14 अप्रैल मुंबई और महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा दिन है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने महाराष्ट्र की धरती पर बागेश्वर बालाजी की स्थापना करते हुए बागेश्वर मठ बना दिया है। 14 अप्रैल को वो दिन आ गया जब यहाँ बने बागेश्वर मठ में बागेश्वर बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुंबई के भिवंडी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद है। इस आयोजन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के पहुंचने की आशा जताई गई है। इससे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और आयोजक रुद्र प्रताप त्रिपाठी और उनकी टीम ने पूरे स्थल का निरीक्षण किया। बागेश्वर महाराज ने अतिथियों और श्रद्धालुओं के आने जाने, दर्शन, बैठने, भंडारे और प्राण प्रतिष्ठा स्थल की व्यवस्थाओं को जांचा। इस मौके पर उन्होंने देश भर के अपने श्रद्धालुओं को इस आयोजन में शामिल होने की अपील भी की। महाराष्ट्र में कल बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में बालाजी के द्वितीय स्वरूप की होगी स्थापना, मात्र कुछ घंटे शेष। आपको बता दें कि कल बागेश्वर बालाजी जो सनातन मठ महाराष्ट्र की भिवंडी बनकर तैयार हुआ है, कल 14 अप्रैल को उसमें स्वयंभू बागेश्वर बालाजी की जो प्रतिमा का जो मूर्ति उसकी स्थापना होनी है। आपको बता दें कि उसकी तैयारियां लगभग अंतिम चरणों पर हैं। आप देख सकते हैं पूरे अतिथियों के स्वागत के लिए जो साधु संत आने वाले हैं, जो अतिथि आने वाले हैं, उनके लिए लगातार कारपेट बिछाने का कार्य जारी है, मंदिर की सजावट का कार्य जारी है। श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में कल सुबह 7 बजे से विधि विधान से पूजा प्रारंभ हो जाएगी। लगभग दोपहर 1 बजे के आसपास बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कई अतिथि आएंगे, हर लाइन से, हर वर्ग से लोग आएंगे, जिसमें राजपीठ, व्यासपीठ, आपके फिल्म जगत से, उद्योग जगत से, जगह जगह से अतिथि आएंगे और बागेश्वर बालाजी की इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। आप देख रहे हैं लगातार तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। नीचे कारपेट बिछाने का कार्य हो, चाहे वो मंदिर की सजावट का कार्य हो, कुर्सियां डालने का कार्य हो, बैरिकेडिंग करने का कार्य हो, पूरा कार्य लगातार जारी है। और सुबह तक, आज शाम तक जो कार्य जो बचा हुआ है वो पूर्ण हो जाएगा। और कल सुबह से मंत्रोच्चारण विधि विधान के साथ बागेश्वर बालाजी के उनकी स्थापना होगी। इसके साथ श्री राम दरबार शिव जी की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। यहाँ पर देश से नहीं, विदेश से कोई बागेश्वर बालाजी जो बागेश्वर धाम की शिष्य मंडली है वो पूरे पहुंचेंगे। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना, सैकड़ों की संख्या में अतिथि आएंगे, जिसमें साधु संत रहेंगे। स्वयंभू बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा में जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर जी भी पहुंचेंगे, वह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा कार्यक्रम देखो, गाड़ियों के माध्यम से सामान आ रहा है, चाहे सोफे हो, चाहे लाइटिंग का काम हो, चाहे कारपेट बिछाने का काम हो, चाहे मंदिर की सजावट का काम हो, पूरा काम चल रहा है और बारी बारी से काम किया जा रहा है। हम हमारे साथ जो सेवा समिति की तरफ से नितिन चौबे जी हैं, उनसे बात करें किस तरह की तैयारियां, कौन कौन अतिथि आने वाला, व्यासपीठ से कौन आएगा, मध्य प्रदेश से कौन अतिथि आएंगे और महाराष्ट्र से और भारत देश के कौन अतिथि आएंगे और कौन फिल्म स्टार आएंगे। तो हम उनसे बात करेंगे, बारी बारी से हमें बताएंगे। जी, कल का एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जिसका इंतजार लगभग कई वर्षों से था कि एक मंदिर का निर्माण चल रहा है, मंदिर बन गया, लेकिन अब प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, कुछ ही घंटे शेष है। कल अतिथि कौन आने वाला, व्यासपीठ से, राजपीठ से, और कैसी तैयारियां चल रही है? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की तैयारी पूरी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि मंदिर पूरा अपना अंतिम पड़ाव में चल रहा है, पूरी तैयारी हो रही है। और सुबह 7:30 बजे से कल बागेश्वर बालाजी सरकार की स्थापना होगी और कल सुबह 7:30 बजे से रात में 12 बजे तक यहाँ प्रोग्राम होगा, जिसमें हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधार रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी पधार रहे हैं और मध्य प्रदेश के कई नेताजी लोग जो पधार रहे हैं वो भी आ रहे हैं। सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं, संजय दत्त भी आ रहे हैं और काफ़ी सेलिब्रिटी जो हैं जो आ रहे हैं, अनुपम खेर जी का भी आने का है, उनका भी है। तो हर जगह से सेलिब्रिटी राजनेता भी आ रहे हैं, साथ में संत भगवान आ रहे हैं। पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जी आ रहे हैं, पूज्य बालकदास महाराज जी भी आ रहे हैं, पूज्य पंडित जी महाराज जी भी आ रहे हैं और भी संतों का आगमन है, जो अभी रात तक पूरा फाइनल हो जाएगा कौन कौन संत आ रहे हैं, कौन कौन अतिथि आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हर जगह पूरा पंडाल भी लग चुका है। पंडाल वैसे ही पहले से पंडाल की तैयारी थी। यज्ञ 8 तारीख से प्रारंभ था, तो यज्ञ भी कल पूर्ण होगा। साथ में प्रथम भव्य बागेश्वर बालाजी सरकार के दिव्य दर्शन हम आप सभी करने जा रहे हैं। तो कल ये पता चला है कि विशाल मिश्रा और जुबिन नौटियाल आए, क्या वो यहाँ राम भजन भी सुनाएंगे हनुमान जी के लिए, क्योंकि हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा है। जैसे राम मंदिर में हुआ था कार्यक्रम के भजन गायक बड़े बड़े आए थे, तो भजन गायक कौन कौन आ रहे हैं और सिंगर में और कितनी संख्या बढ़ सकती है? कल विशाल मिश्रा जी भी आ रहे हैं, जुबिन नौटियाल जी भी आ रहे हैं, कन्हैया मित्तल जी भी आ रहे हैं और सबके द्वारा भजन संध्या का आनंद लेंगे। और क्योंकि बागेश्वर वाली सरकार की प्रतिष्ठा है तो सब गुरुदेव भगवान के शिष्य सबका आने का है और सब कल आ रहे हैं। सबके बालाजी के साथ साथ कौन से भगवान, हमने सुना है कि राम भगवान भी, राम दरबार भी सज रहा है, शिव जी भी, क्या क्या? बागेश्वर धाम मठ में
बागेश्वर बालाजी सरकार तो विराजमान हो ही रहे हैं। साथ में बगल में आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में गणपति बब्बा जी हैं, उनमें विराजमान हो रहे हैं। राइट साइड में भोलेनाथ विराजमान हो रहे हैं और जस्ट हनुमान जी के सामने ऊपर 10 फुट की हाइट पे राम दरबार भी विराजमान हो रहे हैं, जिससे कि हमेशा आप देखते हैं कि हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में रहते हैं, तो प्रभु श्री राम का दरबार तो होना चाहिए। जहाँ वो हनुमान जी का मंदिर बन रहा है तो प्रभु श्री राम का भी दरबार तो पहला क्या 7 बजे से 7:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होंगे, तो सर्वप्रथम क्या कार्यक्रम रहेगा, कैसे बारी बारी से कार्यक्रम होंगे? और सुना है रामभद्राचार्य जी गुरु जी आ रहे हैं, तो वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे या बाद में आएंगे? पूज्य गुरुदेव भगवान पधार रहे हैं, थोड़ा सा आने में उनको विलम्ब होगा, वो शाम के टाइम आ रहे हैं, समय आ रहा है, लेकिन प्रथम माला वो ही बागेश्वर बालाजी सरकार को अर्पण करेंगे, वो प्रणाम करेंगे। सुबह 7:30 बजे से ब्राह्मण देवता जो 51 यज्ञाचार्य जी लोग आए हैं उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ होगी। गुरुदेव भगवान साथ में रहेंगे, मुख्य यजमान भी साथ में रहेंगे, उनके गुरुदेव भगवान स्वयं पूजा करेंगे और लगभग 1 बजे तक पूजा जो है कार्यक्रम पूरा हो जाएगा और 1 बजे के बाद बागेश्वर वाली सरकार के दर्शन जो है प्रारंभ हो तो जो लाखों की संख्या में आएंगे तो उनका दर्शन अतिथियों के बाद मतलब प्राण प्रतिष्ठा के बाद तत्काल चालू होगा या अगले दिन से होगा? नहीं, जो भक्त आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही उनके दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि जो मंदिर से आने के लिए व्यवस्था की गई है, तो बैरिकेटिंग लगाई गई है, ये 2 बैरिकेटिंग लगाई गई है जहाँ से भक्तों का यहाँ से आगमन होगा और यहाँ से सीधे जाएंगे। तो ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, ये 2 सीढ़ियाँ हैं, ये 2 सीढ़ियाँ हैं, 2 सीढ़ियों में से यहाँ से भक्त ऊपर जाएंगे, मंदिर के लिए दर्शन करेंगे और ऊपर भी बैरिकेटिंग हो रही है, मंदिर के अंदर भी बैरिकेटिंग हो रही है, जिससे कि भक्तों को कोई असुविधा ना हो। तो ऊपर भी 2 बैरिकेटिंग लग रही है, वहाँ से भक्त दर्शन करेंगे और घूम के ही मंदिर से आते हुए यहीं से इस वाली बैरिकेटिंग से सीढ़ियों से वापस जाएंगे। और ये आप राइट साइड में जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ से जो संत भगवान आ रहे हैं, जो अतिथि आ रहे हैं, जो सीएम साहब जी आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई। यहाँ भी बैरिकेटिंग हो रही है और ये जो आप मैदान देख रहे हैं, सोफे कुर्सियाँ लग रहे हैं, जो अतिथि VIP लोग आ रहे हैं, संत लोग आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। भक्तों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था पंडाल लगा है, वहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं। LED के माध्यम से जो भक्त जहाँ जहाँ रहेंगे उनके बालाजी के दर्शन कर पाएंगे। और पीछे भी यज्ञशाला है, तो यहाँ से पूरा बैरिकेटिंग होकर यज्ञशाला के भी दर्शन करेंगे भक्त लोग। यज्ञशाला से होते हुए पीछे से ही रास्ता है, भंडारे की व्यवस्था की गई है, तो यज्ञशाला के दर्शन करते हुए भक्तों को वापस यहाँ नहीं आना है, जिससे उनको कोई परेशानी ना हो। पीछे के ही दर्शन करते हुए सीधे यज्ञशाला के दर्शन करते हुए परिक्रमा लगाते हुए भोजनशाला में जाएंगे, जहाँ उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। तो कल जो अतिथि आ रहे हैं और उनका जो क्रम लगातार जारी रहेगा, तो बारी बारी से उनको दर्शन करवाएंगे, तो पूरे उसके बाद जो कार्यक्रम रहेगा, भजन संध्या का कार्यक्रम रहेगा, वो यहीं कहीं पे होगा या पंडाल में? भजन संध्या का जो कार्यक्रम है, जो कथा स्थल का पंडाल है, क्योंकि यहाँ इतने भक्त नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में भक्त कल आएंगे, तो उनके लिए ऑलरेडी पंडाल की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ दर्शन करने के बाद सभी अतिथियों को जाना है पंडाल में, वहीं भजन संध्या होगी, वहीं गुरुदेव भगवान विराजमान होंगे, वहीं CM साहब भी रहेंगे, वहीं संत भगवान भी रहेंगे और सभी भक्त गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, सभी संतों का भी। तो क्या कहा जाए, एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है महाराष्ट्र की भूमि पर, क्या कहेंगे इसके लिए? पहले बागेश्वर धाम पावन तीर्थ रामगढ़ में विराजमान है। अब दूसरा द्वितीय स्वरूप यहाँ पे आप देखिए सनातन मठ प्रारंभ बनकर तैयार हो चुका है और ये महाराष्ट्र के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो भक्त वहाँ नहीं पहुँच पाते थे, जिनको परेशानी थी या पैसों के कारण भी किराए के लिए पैसे नहीं होते थे, वहाँ नहीं पहुँच पाते थे, अब उनके लिए सुविधा हो गई है। हाँ, गुरुदेव भगवान ने भी 2-3 दिन पहले आदेश भी किया कि मंगलवार शनिवार के दिन आप नारियल की अर्जी यहाँ बांध सकते हैं, लेकिन पैसे नहीं कर सकते। लेकिन अभी अर्जी का आदेश लग गया है, तो अब उनको वहाँ नहीं पहुँचना है, अब उनको यहाँ पहुँचना है, अर्जी लगाना है, लेकिन दर्शन करने पैसे करने वहाँ जाना है। ये काफ़ी राहत मिल गई है महाराष्ट्र के भक्तों के लिए कि अब बागेश्वर धाम यहाँ है और गुरुदेव हर 2 महीने में आप पहुँचेंगे, 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन, जैसा भी गुरुदेव भगवान के पास समय होगा यहाँ रुकेंगे और दरबार भी लगेगा जब गुरुदेव भगवान यहाँ पर रहेंगे। जैसे निःशुल्क दरबार वहाँ लगता है बागेश्वर पावन तीर्थ पे, और भंडारा भी प्रारंभ होगा 15 दिन बाद, 1 महीने बाद यहाँ से भंडारा ही प्रारंभ हो रहा है, जैसे बागेश्वर पावन तीर्थ पे भंडारा होता है। यज्ञ भी लगातार चलता रहेगा। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है महाराष्ट्र के भक्तों के लिए, आसपास के भक्तों के लिए, कि उनके लिए एक सुविधा हो गई है कि अब बागेश्वर धाम की कृपा महाराष्ट्र के भक्तों पर भी होने जा रही है। तो आप हमारे साथ जो बागेश्वर धाम के सेवादार हैं नितिन चौबे जी, तो उनने बारी बारी से पूरी जानकारी दी, कहाँ से भक्तों की एंट्री रहेगी, कहाँ से भक्त आएंगे, कितनी संख्या में भक्त आएंगे, जो अतिथि आएंगे, कौन कौन अतिथि आएंगे। कई अतिथि अभी उनके जो नाम चल रहे हैं उनके नाम नहीं लिए गए, लेकिन बहुत सारे अतिथियों के आने की संभावना है। आप देख रहे हैं लगातार बैरिकेडिंग लगाने का कार्य किया जा रहा है, इधर से भक्तों की एंट्री रहेगी, भक्त यहाँ से बारी बारी से आएंगे, इसी बैरिकेडिंग के माध्यम से इसी लाइन में लग करके यहाँ से प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ से बालाजी भगवान के दर्शन करेंगे। हम आपको मंदिर भी ले चलेंगे, मंदिर में किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं, क्या क्या कार्य चल रहा है, किस तरीके से सजावट की जा रही है, और अभी
अब जो कल यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें 51 ब्राह्मण, प्रकांड ब्राह्मण जो बनारस की, काशी बनारस की धरती से आए हुए हैं, वहाँ से जो योग्य और प्रतिष्ठित ब्राह्मण जो प्रकांड ब्राह्मण है वो उनके द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार से मुख्यमंत्री जी का भी संभावित दौरा वो आने का कार्यक्रम है, और प्रदेश अध्यक्ष जो खजुराहो लोकसभा क्षेत्र, जिस क्षेत्र में जो अपना वो बागेश्वर धाम आता है लोकसभा में, उसके सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी भी आ सकते हैं, और कई विधायक, कई सांसद, कई मंत्रियों के आने की संभावना है। आपको बता दें कि इधर से ही अपना की जो भक्त रहेंगे उनकी जाने की एंट्री यहीं से रहेगी। यहाँ से वो इसको 2 भाग में बांट दिया जाएगा, एक में उनके आने का रहेगा, दूसरे भाग में जो उनके भक्तों के जाने के वापस यहाँ पे पीछे होते हुए वो दर्शन करने के बाद निकल जाएंगे सीधे वहाँ यज्ञशाला के दर्शन करते, परिक्रमा लगाते हुए सीधे भंडारे जो D7 में बना हुआ है, वो भंडारे प्रसाद वहाँ ग्रहण करेंगे। तो आप देख रहे हैं लगातार सजावट का कार्य जारी है पूरे में। तो अब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर में लगातार फिनिशिंग का काम जो अंतिम चरणों पर है वो बचा हुआ है, वो चल रहा है, और फूलों की सजावट का काम है वो चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो कई क्विंटल फूलों का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर जो घट रखे हुए भरे हुए जो कल के पूजन में काम आएंगे, कल के पूजन के लिए। तो एक पूरा अंतिम चरणों पर पूरा कार्य मंदिर की सजावट का हो, चाहे वो फिनिशिंग का काम। आपको बता दें कि हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो ये बताएंगे इस वीडियो तक कहाँ पर कौन से भगवान बैठेंगे और कौन से भगवान कहाँ। सामने आप देख रहे हैं यहाँ से भक्तों के दर्शन जारी रहेंगे। सामने बालाजी भगवान, शंभू बालाजी भगवान बैठेंगे। यहाँ पर उनके जो पूरे पीछे का जो एरिया कवर किया गया वो पूरे चांदी से कवर किया गया। लगभग 4 से 4.5 क्विंटल चांदी का प्रयोग पूरे मंदिर के भगवान के बैठने की जगह पर किया गया है, उनके दरबार में किया गया है। यहाँ पर स्वयं बागेश्वर नाथ भोलेनाथ की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी। भोलेनाथ यहाँ विराजमान होंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं इस वाले में एक तरफ भोलेनाथ, और यहाँ पर भगवान नंदी भगवान विराजमान होंगे। सामने का जो आपको स्थान दिख रहा है, जो सामने ऊंचाई दिख रही है, वहाँ पर श्री राम दरबार सजाया जाएगा, जिसमें श्री सीताराम भगवान, लक्ष्मण भगवान और हनुमान जी बैठेंगे भगवान के चरणों में। वहाँ राम दरबार लगेगा, सामने उनके बालाजी रहेंगे। इधर पे गणेश जी की जो सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो लगातार आप कार्य देख रहे हैं, लगातार अंतिम चरणों पर है। चाहे वो कांच लगाने का, गिलास लगाने का कार्य, वो भी अंतिम चरणों पर फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। ऊपर लाइटिंग का कार्य है, तो पूरा कार्य अंतिम चरणों पर है। पूरे मंदिर को फूलों के माध्यम से सजाया जा रहा है। नीचे भी कई क्विंटल फूलों का प्रयोग किया जा रहा है। हम नीचे की भी आपको दिखाएंगे किस तरीके की सजावट की जा रही है और कितना कार्य अभी बचा हुआ है, जो कुछ घंटे में पूर्ण हो जाएगा। मात्र कुछ घंटे ही बागेश्वर बालाजी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बचे हुए हैं। इसके बाद कल से प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही भगवान बागेश्वर बालाजी को जो पट हैं वो खोल दिए जाएंगे भक्तों के दर्शन के लिए। यहाँ पे लाखों की संख्या में भक्तों के पहुँचने की संभावना है। सामने आप हमारे देख रहे हैं, यहाँ पर जो अतिथि आएंगे, जो भक्त आएंगे, उस रेलिंग के माध्यम से भक्त यहाँ पर आकर के पूरे यहाँ से दर्शन करेंगे। लाइन से इन सीढ़ियों से जाएंगे, यहाँ बारी बारी के दर्शन करेंगे। यहीं से अतिथि आएंगे, अतिथियों के लिए इस साइड वाली जो सीढ़ी यहाँ फिर रास्ता बनाया गया है। तो एक मात्र कुछ घंटे ही बचे हुए हैं भगवान बागेश्वर बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। यहाँ पीछे यज्ञशाला है, वहाँ पर भी पूर्ण आहुति के बाद यहाँ जो भगवान शयन अवस्था में आप देख रहे हैं, श्री सीताराम भगवान, राम जी भगवान और हनुमान जी, गणेश जी, भोलेनाथ सभी अभी शयन अवस्था में हैं। इसके बाद कल सीधी प्राण प्रतिष्ठा होगी और वहाँ पर अगर संभावना जताई जा रही है जिसमें श्री जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर मध्वाचार्य जी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। हमने अभी पूरा मंदिर आपको ऊपर से दिखाया। जो नीचे का बेसमेंट है उसमें भी लगातार सजावट की तैयारियां चल रही हैं। बड़े जो यहाँ से कारीगर आए हैं, एक जो कारीगर हैं महाराष्ट्र के ही हैं, उनके द्वारा पूरे सजावट का काम किया जा रहा है। बाहर से फूल मंगवाए गए, कई क्विंटल फूलों का प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल जो मंदिर है पूरी तरह से सज चुका, को थोड़ा ही काम बचा हुआ है। सजावट का काम चल रहा है, कई क्विंटल फूलों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें गेंदा के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं और भी कई तरह के फूलों का प्रयोग किया जा रहा है। और पूरे मंदिर को एक भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कई कर्मचारी लगे हुए हैं, माला बना रहे हैं, पूरे दरवाजे सजाए जा रहे हैं, दीवारें सजाई जा रही है, पूरे परिकर को फूलों से सजाया जा रहा है। कई क्विंटल फूल मंगाए गए हैं और अभी लगातार सजावट का काम जारी है, क्योंकि कुछ ही घंटे शेष बचे हुए हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। आपको बता दें कि कल सुबह 7 बजे के बाद से यहाँ धार्मिक जो अनुष्ठान है वो प्रारंभ हो जाएंगे। पूर्ण आहुति के साथ पूर्ण आहुति जो है कल हो जाएगी, क्योंकि पिछले 7 दिनों से यहाँ हनुमत महायज्ञ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरे में झूमर लग गए हैं, पूरे फूल की जो लड़ियां हैं वो लटकाई जा रही हैं बॉल बना के। तो एक अलग तरीके की सजावट की जा रही है। चाहे वो मंच बना है नीचे, उसके पीछे की सजावट, वहाँ पे भी कर्मचारी लगे हुए हैं। दर्जनों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं। पिछले लगातार जो 7-8 दिन है वहाँ पे लगातार यहाँ जो श्री रामचरितमानस उसका पाठ भी लगातार चल रहा है, एक बहन के द्वारा किया जा रहा है। और भी कई तरह के यहाँ पर कार्यक्रम रहेंगे, क्योंकि कल रात में जो हमें बताया गया नितिन चौबे जी के द्वारा कि
कल बड़े बड़े यहाँ पर सिंगर आएंगे, जो बड़े बड़े गायक है भारत देश के, विशाल मिश्रा, जुबिन नौटियाल, कन्हैया मित्तल के अलावा कई बड़े बड़े गायक आएंगे और भजन संध्या का भी कार्यक्रम चलेगा। वो मंच पर जाएंगे, अपने अपनी भजनों की प्रस्तुति देंगे, क्योंकि समाज के लोग यहाँ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री जी आएंगे, राजपीठ से, व्यासपीठ से जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के साथ कई बड़े बड़े साधु संत आने की संभावना है। मुख्यमंत्री जी के साथ उप मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश शासन से भी कई मंत्रियों और उनकी विधायकों और महाराष्ट्र सरकार के भी कई मंत्री विधायकों की आने की और संभावना है। और राजपीठ से हो गया व्यासपीठ, उसके बाद आपके फिल्म जगत से कई सितारे आएंगे, जुबिन नौटियाल, विशाल मिश्रा, संजय दत्त के अलावा धार्मिक धारावाहिक जो वो कलाकार, जो एक्टर होते, वो भी यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके अलावा आपके बिजनेस, फिर उद्योग जगत से भी कई कार्य, जो अधिक उद्योग जगत के लोग हैं वो शामिल होंगे, इस कार्यक्रम के हिस्सा बनेंगे, कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और इस कार्यक्रम के अपनी आंखों से दर्शन प्राण प्रतिष्ठा बालाजी के होते हुए देखेंगे। आपको बता दें कि यह एक विशाल आयोजन होने वाला है। इसके पहले बागेश्वर बालाजी, जो स्वयंभू बागेश्वर धाम गढ़ा छतरपुर जिले में विराजमान है, वहाँ के बाद यह द्वितीय उनकी मूर्ति है जो स्थापित होने महाराष्ट्र के भिवंडी शहर, भिवंडी के एक जगह जो बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में होने जा रही है। वहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। अधिकांश देखा जाता था कि महाराष्ट्र की जो दूरी है लगभग 1100 से 1200 किलोमीटर है, मुंबई की दूरी, यहाँ के भक्तों को आने जाने में असुविधा होती थी। लेकिन आगे से गुरुजी ने अभी पिछले दिन दरबार लगाया तो उसमें जानकारी दी है कि आप लोग इसी सनातन मठ, बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर अपनी अर्जी बांध सकते हैं और अपने यहाँ पर राज्य सरकार का दरबार भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जो सन्यासी बाबा से गुरुजी को आज्ञा मिली है उसके अनुसार यहाँ पर कई और महीने में लगभग 2 महीने में जितने दिन का टाइम रहेगा तो यहाँ पर गुरुजी रुकेंगे और यहाँ पर लोगों की अर्जी भी लगाएंगे। अभी भक्तों को बागेश्वर धाम के लिए जाना पड़ता था, लेकिन जो पेशी की प्रोसेस रहेगी, पेशी की प्रोसेस बागेश्वर धाम से पूरी होगी। आपको पेशी करने के लिए बागेश्वर धाम ही जाना पड़ेगा।